कुछ और बनाओ। क्या? बोले सुराही बनाओ। सुराही बनाने लगा। मिट्टी ने पूछा क्या बना रहे हो? पहले तो तुम कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बना रहे हो। कुम्हार ने कहा मेरे विचार बदल गए। मिट्टी ने कहा तेरे तो विचार बदले हैं, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। पहले जो तुम बना रहे थे, लोग मेरे अंदर आग भरते और मैं भी लोगों के मुंह के अंदर धुआं भरता, लेकिन अब मेरे अंदर लोग पानी भरेंगे और मैं उनके जीवन को शीतलता प्रदान करूंगा। अब आपके हाथ में है कि बच्चों को सुराही बना रहे या चिलम बना रहे। मनुष्य उदरम भरिणो जीवः बराका कुटभाषणम्। माता पिता का मत नहीं चलता। आजकल घर में किसका मत चलता? मैं आप लोग के घर की बात नहीं कर रहा हूं, भागवत जी में है इसलिए बोल रहा हूं। आजकल बहु मत चलता है। माता पिता का तो मत साइड हो गया, बोले आपका दिमाग अब नहीं चलता उतना तेज जितना पहले चला करता था। अब बहू जो कहेंगी वो। अच्छा, विचार कौन देता है? पहले के लोग माता पिता से विचार लेते थे, और आज श्याल को बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाले साले साहब हैं। अब अगर कोई बात होती है तो लोग माता पिता से नहीं पूछते, साले साहब को बुलाते हैं। घर का बंटवारा होगा तो साले साहब को तो पहले बुलाएंगे। श्याल को बुद्धिदायक का एक बात कहूं, बुरा मत मानना, अगर ये साला शकुनी नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। लेकिन यहाँ हर आदमी किसी न किसी का तो साला होगा ही। साला बनना है तो शकुनी के जैसे नहीं, बल्कि साला बनना है तो कृष्ण के जैसा साला बनो। वो भी तो साले थे, अर्जुन के साले वो भी थे, और ये भी साले साहब अपने जीजाजी के यहाँ ज्यादा दिन पड़े रहते थे। अगर बनना ही है तो कृष्ण के जैसा बनो, नहीं तो एक कहावत है, घर बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। लेकिन बनना हो तो कृष्ण के जैसा। श्याल को बुद्धिदायक। हर जगह घूमते घूमते चला जा रहा था। फिर मैंने सोचा वृंदावन चलूं। वृंदावन में आया, सोचा कि यहाँ कुछ मिलेगा। अच्छा, वृंदावन जब पहुंचा तो यमुना के तट पर मैंने एक दृश्य देखा। एक युवती, उसकी गोद में दो वृद्ध हैं, उनका सिर पड़ा हुआ है। आसपास में कई युवतियां उनको घेर करके पंखा झल रही है। मैंने सोचा कि स्त्रियों का समूह है, उधर नहीं जाना चाहिए, साधु महात्मा को सीधा निकलो। और जब सीधा जाने लगे तभी उस युवती ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वयाघहरम परम। भो भो साधो। ए महाराज, ओ संत जी, ओ महात्मा जी, जरा ठहरिए, रुकिए रुकिए रुकिए। अब नारद जी ने सुना कि कोई देवी जी हमको बुला रही है, तो नारद जी बिना घूमे, वैसे तो ये होगा कि आप जा रहे हो और आपको कोई बुलावे, है महाराज, तो कम से कम एक बार घूम के देखोगे कौन बुला रहा। लेकिन नारद जी ने कहा, मैंने बिना घूमे कहा, आजकल मैं स्त्रियों के तरफ नहीं देखता। देवी जी ने पूछा क्यों? बोले एक बार देखा था, बंदर बनना पड़ा। एक बार विश्व मोहिनी की तरफ देखा था, बंदर बनना पड़ा। अब की देखूंगा तो पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, इसलिए मैं स्त्रियों की तरफ नहीं देखता। उस देवी ने कहा, लेकिन मैं वो स्त्री हूं जिसके तरफ नहीं देखने पर बंदर बनना पड़ा। जिसके तरफ तुमने देखा था उसको देखने से तुम्हें बंदर बनना पड़ा था, लेकिन मैं वो हूं जिसको नहीं देखने पर बंदर बनना पड़ेगा। नारद जी ने सोचा तो फंसे। भगवान की भी माया विचित्र है, कभी देखता हूं तो बंदर, अब ये देवी जी कह रहे नहीं देखोगे तो बंदर बनना पड़ेगा। तो नारद जी मुड़ गए, देवी जी आप कौन हैं? तो नारद जी ने पूछा तो देवी जी ने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं। ये दो इमो में तनयो, ये मेरे पुत्र हैं। नाम इनका ज्ञान वैराग्य नामानो,
ये बूढ़े क्यों हो गए? काल योगेन जर्जरो। अब नारद जी ने देखा तो और हाथ जोड़ लिया। अब कलयुग में ये भी देखना बाकी रह गया। मैया युवती 18 साल की और बेटा 60 साल का। अरे माँ रहे 60 साल के, बेटा 25-30 साल का रहे तो कोई बात रहे। अब माता जी 18 साल की और बेटा 60 साल का, कैसा लगेगा? नारद जी ने कहा अब यही बच गया था। यहाँ माता जी युवती हैं, बेटे बूढ़े हैं। आप पूर्ण परिचय थे, पूरी बात बतावे। तो देवी जी ने कहना शुरू किया, उत्पन्ना द्रविड़ौषाः वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, दक्षिण में। वृद्धि कर्नाटक में। एक बात बोलूं, आप लोग बुरा मत मानिए, आज भी लगता है कि भक्ति तो दक्षिण में ही। आज की बात भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि ठाकुर जी तो हर तरफ भेजते रहते हैं, तो अधिकतर समय दक्षिण भारत में मेरा गुजरता है। मैं देखता हूं